अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज संडे है, आप लोग छुट्टी मना रहे होंगे। बाहर का भी टेम्परेचर काफ़ी कम है, 5 डिग्री के आसपास इलाहाबाद का। तो आज हम आपके बीच में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एवं डिफेंसिबिलिटी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज जो हमारी आज की टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमा, सातत्य एवं अवकलनीयता। प्यारे बच्चों, अगर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के, जिसमें जो हमने टॉपिक बोला है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका हम पार्ट फर्स्ट लेकर आए, ठीक है। और आगामी वीडियो में इसका पार्ट सेकंड लेकर आएंगे, जिसका आप लोगों को बहुत ही इंतज़ार रहेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा बाइलिंगुअल है, ताकि जो हिंदी मीडियम के हमारे भाई हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो उनको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई और समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, इसलिए हम बाइलिंगुअल पेपर लेकर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डिफेंस का एग्ज़ाम का पैटर्न भी रहा है, बाइलिंगुअल पेपर आपको प्रोवाइड होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसी पैटर्न को हूबहू हम लोग फॉलो करते हुए आपके सामने सारी चीज़ें बाइलिंगुअल ही लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कह रहा है व्हाट इज द लिमिट। लिमिट कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड होगी तो e की पावर x माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका मान क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो लिमिट के सवाल होते हैं, इनका हम लोग आंसर देने से पहले हम लोग इसका फॉर्मेट चेक करते हैं, अर्थात इसका फॉर्म चेक करते हैं, ये किस रूप का है, ठीक है। उसके बाद तब हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो रूल होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका लिखा है लिमिट को हम लोग शॉर्टकट में LT भी लिखते हैं, जस्ट टेंडिंग टू 0, e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप x बराबर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 0/0 फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया आपका? आप कहेंगे सर ये 0/0 रूप का है, रूप को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फॉर्म, ठीक। तो इसके सॉल्व करने के कई सारे तरीका हैं। पहला हम लोग यूज करते हैं यल हॉस्पिटल रूल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यल हॉस्पिटल रूल क्या है। यल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर ऊपर भी 0 आता है, नीचे भी 0 आता है, तो इसकी वैल्यू वही होगी जो इसको डिफरेंशिएट करिए और इसको डिफरेंशिएट करिए, इसके बाद x बराबर आप 0 पुट करिए। अगर फाइनाइट एक फिक्स वैल्यू आती है तो वो आपका आंसर होगा। अगर फिर 0/0 आता है तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उसको फिर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ये तब तक करेंगे जब तक कोई फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट टेंडिंग टू 0, e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 0, और x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक। फिर x बराबर 0 पुट करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0/0। तो इसको आप बोलेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। फिर डिफरेंशिएट करिए तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, माइनस 0 का 0 ही रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं ए भी 0 हो जाएगा, अपॉन ए 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1, ठीक। अगर आप इसको सरलीकरण करिए, सिंप्लीफाई करिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन 2। अब x बराबर अगर आप 0 पुट करेंगे तो
ए हो जाएगा आपका ए की पावर 0/2 और ए की पावर 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहां तक बातों को समझ गए। अब आइए इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सेकेंड मेथड, अब इसी को हम लोग सेकेंड मेथड, आज मैं आपके सामने बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन में आप कितनी अप्रोच से, कितने तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, किस अप्रोच के तहत आपको फील होगा कि इस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, इससे हम हर क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन पे आपको टाइम दूंगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं टाइम खुद लूंगा, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। ठीक, जब आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो जाती है, कॉन्सेप्चुअल पकड़ जब आपकी स्ट्रांग हो जाती है प्यारे बच्चों, तो उसी क्वेश्चन को आप बहुत ही तेजी से सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, हमको कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाए कैसे। तो कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाने के लिए हमको चीज़ों को बहुत इत्मीनान से समझाना पड़ता है, डिफरेंट टाइप वे में, तरीके से। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इसका दूसरा मेथड क्या है। प्यारे बच्चों, ये लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन, ये लिखा है x²। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप e की पावर x का प्रसार पढ़े होंगे, एक्सपेंशन, ये होता है 1 प्लस x² अपॉन 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट इन्फाइनाइट। ठीक, आप हर बच्चा इससे फेमिलियर होता है। ठीक, अब आइए यहाँ पे हम यही यूज करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर x की जगह आप लिखेंगे 1 प्लस x² अपॉन 2 x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 प्लस एक्स अपॉन का लिखा है आपका, लिखा है x²। देखिए 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट होगा। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइड एट लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे देखिए x² कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x² कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x बाई फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा x² बाई फैक्टोरियल 4, फिर प्लस डॉट डॉट इन्फाइनाइट तक अपॉन, ये हो जाएगा आपका x²। अब x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x बराबर आप 0 पुट कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 प्लस 0 इन्फाइनाइट टाइम्स। तो 0 को आप कितने भी टाइम्स 0, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सेकंड अप्रोच से भी इसका आंसर क्या आया आपका 1/2। ठीक, हमने कि पहले ही बता दिया था, बहुत इत्मीनान से आज हम हर क्वेश्चन को टाइम देंगे। चलिए अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत ही एनडीए में एक एकदम आपको बेसिक चीज पूछ दिया कि आप अवकलन जानते हैं, डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं, तो क्या आप डिफरेंशिएशन की जो बेसिक डिफिनीशन है आप उसको जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। अब क्या कहती है बेसिक डिफिनीशन, ये कह रहा है कि अगर y एक क्वांटिटी है और इसमें चेंज किया आपने, ये हो गया डेल y, और x भी एक क्वांटिटी, इसमें भी आपने चेंज किया, बहुत छोटा चेंज किया, इसको हमने डिनोट कर दिया डेल x से। डेल मतलब बहुत छोटा सा चेंज, यानी कि आपने डेल y अपॉन डेल x, यहाँ पे जो डेल x है अगर ये 0 की तरफ टेंड हो रहा है, तो यही फंडामेंटल डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है। इसी को आप डिनोट करते हैं dy बाई dx, दैट इज द चेंज ऑफ
इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आप y में x के रेस्पेक्ट में क्या परिवर्तन करते हैं उसी को हम लोग डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से। यही इक्वल टू होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स इफ डेल एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। जब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा इसका मतलब डेल वाई भी टेंडिंग टू जीरो होगा। इसका मतलब इन दोनों में जो परिवर्तन है बहुत छोटा है, इसी परिवर्तन को डिनोट किया जाता है dy बाई डी एक्स। अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि y एक फंक्शन है x का और a इक्वल टू लिखा है ax की पावर n। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि डेल y अपॉन डेल x कब, जब डेल x टेंडिंग टू जीरो है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने बताया आपको इसकी वैल्यू होती है, आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, इसको आप yx का जो फंक्शन है, y जो x का फंक्शन है, इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देंगे। y बराबर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a x की पावर n। अच्छा, एक कांस्टेंट है तो प्यारे बच्चों ये आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में बाहर हो जाएगा डी एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे n क्या है आप जानते हैं कि x की पावर n का फार्मूला, ये n पहले आ जाएगा और इसमें से एक पावर कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका a n x की पावर n माइनस 1। इस तरह से C इज योर करेक्ट आंसर। तो C आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर लिमिट लिखा है डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो और डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखा है, प्यारे बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। या आपको ऐसा भी कह सकता है कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिमिट डेल एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मजा आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, आपका डायरेक्शन मतलब निर्देश वाला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, करफ कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द नेक्स्ट टू आइटम डेट फॉलो। कर आगे आने वाले जो हमारा निर्देश दिया है इस पे आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेटमेंट डायरेक्शन टाइप का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मतलब 5 अंक का। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि आपको एफ एक्स एक फंक्शन है, अगर x की वैल्यू -1 से लेके 2 के बीच में है तो हमारा फंक्शन जो लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 है। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 के बराबर या उससे छोटी है तो हमारा फंक्शन 37 माइनस x है। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन दिया है एफ एक्स, ये एफ एक्स जो लिखा है ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। ये कब है, जब x का मान -1 से 2 के बीच में है। दूसरा लिखा है 37 माइनस x, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में। तो पहला कह रहा है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये वाला, क्योंकि इस इंटरवल की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब इंक्रीजिंग के लिए आप इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या लिखते हैं 0, ये हो जाएगा 3 दूना के 6। तो यहाँ पे आपका 6x हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 6x, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं 6x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -12/6, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। अगर x की वैल्यू -2 के बराबर या उससे बड़ी है तो ये फंक्शन जो लिखा है इसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो पहला हमारा जो कह रहा है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से लेके 2 तक,
तो देखिए ए यानी कि ए हो गया आपका x बिलोंग्स टू -2 से लेके इन्फिनिटी, इस बीच में आपका x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 से 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। फिर क्या कह रहा है, एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल इतना। तो चलिए दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। तो दूसरा वाला अगर आप बात करेंगे सेकंड का, तो सेकंड वाला तो अब आपका सेकंड क्या लिखा है, ए, यानी कि एफ एक्स बराबर आपका लिखा है 37 माइनस एक्स। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और इसका मान क्या है, 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स दिया है एक ऐसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब घटता हुआ फलन है। ठीक, तो अब यह घटता हुआ फलन है, तो कह रहा है 2 से 3 के इंटरवल के बीच में, तो स्वाभाविक चीज़ है। तो इसका मतलब ये क्या है, यानी कि अगर x की वैल्यू को आप 2 से 3 के बीच में लेंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, सही है। इसका मतलब कि ए फलन इसमें वर्धमान कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, ह्रासमान कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए आप सिंपल सी बात है, कोई फंक्शन अगर एफ एक्स दिया है y इज इक्वल टू, तो आप इसका डेरिवेटिव जब निकालते हैं यानी एफ डैश एक्स, अगर इंक्रीजिंग की बात करेगा तो इसका मान 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग की बात करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 0 के बराबर या उससे छोटी आनी चाहिए, डैट मीन्स नेगेटिव। ठीक, तो आप इस तरह से देख लिए हैं कि इसका आंसर दोनों सही है। आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगाते हैं, विथ ग्राफिकल अप्रोच। ठीक, तो देखिए ग्राफिकल अप्रोच क्या है, आपको दिया है कि एफ एक्स जो है इज इक्वल टू, लिखा है 3x² प्लस का 12x माइनस का 1, जब x का मान क्या है, -1 से लेके 2 के बीच में है। दूसरा लिखा है 37 माइनस एक्स, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 के बराबर या उससे छोटी है। तो देखिए अब हम लोग आइए पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपका यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है 37 माइनस एक्स। अगर आप इसको ग्राफ ड्रॉ करने की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ये 0 है। अगर x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू कितना हो जाएगी, 37। अगर x बराबर 1 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 36। अगर आप 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। यानी कि हमारा कुछ इस टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 37 माइनस एक्स, क्योंकि हमको किस बीच में ड्रॉ करना है, 2 से लेके 3 के बीच में ड्रॉ करना है। ठीक, तो यानी कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे यही लेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए वाला पोर्शन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा ए। ठीक, तो हमको एक चीज़ ये समझ में आ गया कि अब ये देखिए 2 से 3 के बीच में क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है, डाउनवर्ड होता चला जा रहा है। तो ये क्या है, सेकेंड वाला सही है, यानी कि ह्रासमान है, सही बात है। आइए फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन जो लिखा है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा है 3x² प्लस का 12x माइनस 1। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू लिखा है -1 से 2 के बीच। अगर इस फंक्शन के डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो d बराबर हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac। b² मतलब हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4a और c का मतलब -1। ये हो जाएगा 144 प्लस 12 बराबर 156, और इसका मान क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब इसके 2 रियल रूट्स हैं। ठीक,
तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करने की बात करें, अगर आप इसको ड्रॉ करने की बात करें तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करने की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, यानी कि अगर x बराबर 0 पुट करेंगे आप, x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, x बराबर 0 पे -1, ये हो गया आपका -1, और x बराबर -1 पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -12 13, 13 में 3 -10, x बराबर पे 1 पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी -10, कहीं इधर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा -10, ये हो गया आपका -1 पे, ठीक, 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 पे 13 12, यानी कि 1 पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12, तो 12 कहीं इधर आएगा, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2 रखेंगे तो 4 3 12 दूना के 24, 36 में से एक जाए 35, इधर कहीं होगा, ये हो गया आपका। तो आप देख रहे हैं इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा क्या, यानी कि अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा और इसका इधर कहीं ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि fx इज इंक्रीजिंग इनटू इतना, तो देखिए -1 से अगर आप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो -1 पे इसकी वैल्यू कितना है, -10, तो -10 से इंक्रीज करता हुआ कहाँ चला जा रहा है, इन्फिनिटी, इस इंटरवल में कहाँ तक चला जा रहा है, 35 तक चला जा रहा है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये समझ रहे हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। तो थोड़ी सी आइडिया से इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, यानी कि इसका जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ए और सेकंड, यानी कि दोनों आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ गए कि इसका दोनों, तो यहाँ पे आप प्यारे बच्चों आप लोगों ने एक चीज़ ये देखा होगा कि यहाँ पे हमने ग्राफिकल अप्रोच के माध्यम से हमने आपको कितनी आसानी से इस चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, ठीक। अब यहाँ पे अगर एक बात और समझ लें आप लोग कि देखिए 2 पे इसकी भी वैल्यू 35 है और वो जो डिक्रीज कर रहा था उसकी भी 35 से ही डाउनवर्ड हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ बढ़ता हुआ चला गया 35 पे और फिर 35 पे 2 से जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं एक ग्राफ डाउनवर्ड होता चला गया, यानी 2 पे एक किस वैल्यू को अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए दोनों अप्रोच से, तो इसका मतलब इसका क्या है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में शुरुआत में ही बता दिया था कि जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट, ट्रिक और ग्राफिकल अप्रोच के माध्यम से मैं हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपकी एक एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एकदम क्लियर रहे, ताकि आप भी फील करें कि नहीं वाकई में मैथमेटिक्स ऐसी होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फंक्शन लिखा हुआ है, आपका फंक्शन कुछ इस टाइप पे लिखा है, एक फंक्शन है fx और ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है 3x² प्लस 12x माइनस 1, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगी, -1 से 2 के बीच में क्लोज इंटरवल। और दूसरा लिखा है कह रहा है 37 माइनस x होगा जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी लेकिन 3 के इक्वल या उससे छोटी होगी। तो अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे। अच्छा, अगर fx कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब कि यहां से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, यहां से राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। तो यहां से आप f2 की वैल्यू जब निकालेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और यही से आपको मिलेगा फंक्शन की वैल्यू यानी कि f2। तो देखिए x बराबर 2 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस का 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 4
अब प्लस 12 दूना के 24 माइनस 1, ये हो जाएगा 12 प्लस 24 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 35। ठीक, तो यहां से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कितना मिल गई 35। अब हम लोग देखिए यहां से आपको राइट हैंड लिमिट मिलेगी, तो आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट, अब आप यहां से राइट हैंड लिमिट, तो आप यहां पे राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा आपको, यानी f2 बराबर 37 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 35। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब कि फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, अर्थात सतत है। अब दूसरी जो वैल्यू बात कर रहा है, कह रहा एफ एक्स अटेंड्स ग्रेटेस्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इसके ग्रेटेस्ट वैल्यू की अगर बात करेगा तो आपको हमने पहले ही डिस्कस किया था इसके फर्स्ट पार्ट में कि अगर आप इन दोनों फंक्शन को थोड़ा सा दिमाग से, अब देखिए थोड़ा सा यूज करेंगे आप, ये देखिए आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका 3 है और इधर है माइनस का 1। जो हमारा पहला वाला ग्राफ है, अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए x बराबर 0 पे -1 वैल्यू आ रही है, यानी कि ये 0, -1 हो गया। 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है 13 में से 1 जब 12, यानी इधर कहीं हो जाएगा, और 2 पे इसकी वैल्यू आ रही थी 35। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का, और ये x बराबर -1 पे हो जाएगा ये कि ये हो जाएगा आपका -13 यानी कि -10 कहीं इधर। तो यानी कि हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से ये हो गया इसका, और ये इसका अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए आपका लिखा हुआ है x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या है 37 है, और ये हमारा क्या है 2 से 3 के बीच में, तो 2 की इसकी वैल्यू है 35, तो ये देखिए 35 इधर कहीं होगा, तो ये हमारा ग्राफ कहीं इधर से जा रहा था डाउनवर्ड। ठीक, और ये वैल्यू थोड़ा सा आपको ऐसे होते हुए जाएगी। ठीक, तो यानी कि अब x बराबर 2 पे इसका मैक्सिमम मान क्या है 35, यानी इस पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगी। ठीक, तो कह रहा है कि एफ एक्स अटेंड ग्रेटेस्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो जो फंक्शन होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पे अटेंड करेगा, तो आप यहां पे देखिए ध्यान से कि अगर हम लोग इस इंटरवल की बात करेंगे, इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 35 आ रही है, कहां पे x बराबर 2 पे, और इस इंटरवल में बात करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी भी 35 आ रही है। तो इसका मतलब x बराबर 2 पे एक क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, मैक्सिमम। ठीक, तो यानी कि ए भी सही है। कह रहा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, मतलब ये इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कह रहा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो देखो बच्चों इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए, तो आप अगर यहां से एफ डैश एक्स निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस का 12, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। ये आपका लिखा है -1 से लेके 2 तक, और ये लिखा है आपका x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन और इक्वल टू 3। तो देखिए 2 पे यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिल जाएगा 12 12 24, और यहाँ से आपको राइट हैंड डेरिवेटिव कितना मिल गया -1। इसका मतलब x बराबर 2 पे ए फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ पे चीजें समझ में आएगी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू है। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनडीए में पूछा हुआ है। इस पे स्टेटमेंट डायरेक्शन टाइप का क्वेश्चन आया था, इस पे आपका दो टाइप का क्वेश्चन बना हुआ था। एक पहला पार्ट हमने आपके सामने डिस्कस किया, अभी इसका सेकंड वाला पार्ट हमने आपके सामने डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये कह रहा कौन सा फंक्शन अवकलित है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है अवकलित या अवकलनीय है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स के हर एक मान के लिए। तो यहां पे अगर आप बात करेंगे x अपॉन एक्स, ये क्या है x बराबर 0 पे क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अनडिफाइंड। जहां जहां पे इसके नीचे 0 लिखा है वहां पे फंक्शन क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मतलब नॉट डिफाइंड है, यानी कि x मॉड ऑफ x जो होगा आपका एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। क्यों, क्योंकि आप अगर इसको डिफाइंड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो
ये हो जाएगा 0 के बराबर बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा आपका 2x, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस का 2x, x लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आपको राइट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, और दोनों की यहाँ पे वैल्यू जो होगी इसके आएगी 0। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आ गई। इसका मतलब x बराबर 0 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और हम लोग जानते हैं कि x से 0 के लिए ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है सेकंड डिग्री का, ये हर पॉइंट पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ये भी हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब x बराबर 0 पे ही हमारा ए ग्राफ चेंज हो रहा है, मतलब ये फंक्शन चेंज हो रहा है, एक्स स्क्वायर से नेगेटिव एक्स स्क्वायर में आ रहा है। तो हमको ये देखना कि x बराबर 0 पे, यानी कि x बराबर 0 पे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है। अगर दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है इसका मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, बाकी सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ही है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि x मॉड ऑफ x एट x इक्वल टू 0 पे, या फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x के लिए क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टेटमेंट डायरेक्शन टाइप का है। इस पे आपसे एनडीए ने 3 क्वेश्चन पूछा था इस निर्देश पे। देखिए निर्देश क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि कोई एक फंक्शन fx है जो डिफाइंड किया गया है। अगर x की वैल्यू 3 के बराबर या उससे छोटी है तो fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो fx बराबर लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस 13 है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर लिमिट x की तरफ अप्रोच करेगी तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx। ठीक, हम लोग जानते हैं कि अगर x का मान 3 के बराबर या उससे छोटा है तो इफ फंक्शन एक क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है, दिखा समीकरण। क्वाड्रेटिक फंक्शन हर पॉइंट पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये हर पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अंडर रूट एक्स जो लिखा हुआ है ये x का मान क्या है, 3 से बड़ा है, यानी कि इसके अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव है। ये भी हर पॉइंट पे क्या होता है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, तो यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, यानी कि एफ लेफ्ट हैंड लिमिट यानी f3 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5। तो 9 माइनस 5 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 4। अब यहाँ से आपको, और यहीं से आपको, अब यहाँ से हम लोग राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 13, यानी कि x का मान जब 3 से बड़ा हो तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 16, और इसका भी मान क्या आया 4। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पे fx की जो वैल्यू आएगी वो आपका 4 आएगा। तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट। अगर हमसे पूछता है इसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द लेफ्ट लिमिट या लेफ्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 पे, तब भी आप 4 बोलेंगे। राइट हैंड पूछेगा तब भी 4 बोलेंगे। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, सतत है। ठीक, आइए अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए। अब देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे, और कह रहा है द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो देखिए आपको फंक्शन जो दिया है वो लिखा है कि fx इज इक्वल टू, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5 जब x की वैल्यू 3 के इक्वल या उससे बड़ी है। ये लिखा है अंडर रूट x प्लस 13 जब x का मान क्या है, 3 से छोटा है। एक मिनट, इसका हाँ, तो आप इसका ए देखिए, यानी कि आपका फंक्शन ए लिखा है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 जब x इज लेस देन और इक्वल टू 3, और लिखा है ए अंडर रूट एक्स प्लस 13 जब x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 लिखा। तो हमसे बात कर रहा है कि फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यहां से देखिए आपने वैल्यू निकाला कि यहां से फंक्शन की वैल्यू
बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, या यहां पे आप लिख दीजिए, इसको हटाइए, और यही बराबर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, और तीनों का मान आपस में इक्वल और f4 है। इसका मतलब कि जो फंक्शन आपका fx है एट x इज इक्वल टू 3 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत दिया है। और फिर क्या कह रहा है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो 0 किस इंटरवल में आएगा, आप कहेंगे सर इस इंटरवल में आएगा। तो इस इंटरवल में तो आप अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, और f डैश 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0। 0 एक फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब x बराबर 0 पे ये हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट गलत कह रहा है। इसका मतलब कि न तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, न तो इसका स्टेटमेंट सही सेकंड सही है। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि इसमें लिख दिया है कि डिसकंटिन्यूअस है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूअस मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कह रहा कंटिन्यूअस नहीं है, जो कि हम लोग देख रहे हैं ऐसा नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन कह रहा नहीं डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कि x बराबर 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 पे आप इसका dy बाई dx नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये भी गलत कह रहा है। हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, रॉन्ग बोल रहा है। तो नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड इज क्या है, करेक्ट। ठीक, अब यहां पे देखिए, अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि x का मान 3 के बराबर या उससे छोटा है, तो 3 से छोटे किसी भी पॉइंट पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, या इसकी कंटिन्यूटी की बात करें, या इसके लिमिट की बात करें, ये सब क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब सबका मान निकलेगा। और 3 से बड़े के लिए अगर ये क्या है, ए स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो 3 से बड़े के लिए ये हर पॉइंट पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो अब इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमको चेंज कर रहा है 3 से 3 में। जब x का मान 3 के बराबर या उससे छोटा है तो फंक्शन a है, जब x का मान 3 से बड़ा है तो फंक्शन a है। तो क्या इस पॉइंट पे इनके बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है? इसी पे आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की सवाल पूछता है, लिमिट का सवाल पूछता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 2 पे। कह रहा है कि अगर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे x बराबर 12 पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों, आपने देखा था कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था वो फंक्शन कुछ इस टाइप का था। आपका लिखा था x स्क्वायर माइनस 5 जब x का मान 3 के बराबर या उससे छोटा हो, और ये लिखा था अंडर रूट x प्लस 13 जब x का मान क्या है, 3 से बड़ा है। तो x बराबर 12 पे इसका क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। तो x बराबर 12 आपको इस फंक्शन में आएगा, इसमें आएगा, यानी इसके लिए ये फंक्शन a होगा। तो यानी कि अब आपका fx जो है वो है अंडर रूट x प्लस 13। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x प्लस 13। अब x बराबर 12 पे इसकी वैल्यू अगर आप निकालने की बात करेंगे तो आप इसमें 12 पुट कर दीजिए। ये 12 13 कितना हो जाएगा 25, तो 1/2 अंडर रूट 25, और इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 बराबर 1/10। इस तरह से डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन 9 की अगर आप बात करें तो कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर x 0 की तरफ टेंड होगा तो x स्क्वायर साइन 1/x का मान बताइए। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है ये बाउंडेड होता है और इसकी जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में। ठीक, अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इसमें यूज करें। तो आप इसको लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
इसको लिख सकते हैं आप साइन 1/x। हम लोग जानते हैं कि ये बाउंडेड फंक्शन है और इसकी जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, और x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू -1 से 1 के बीच में कोई भी फंक्शन है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 0 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का इसमें यूज किया गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट डायरेक्शन टाइप के क्वेश्चन में डाल देगा, आपको एयरफोर्स नेवी के पेपर में डाल देगा, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर साइन, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे आपका इस साइन लिखा रहे चाहे कॉस लिखा रहे, यहाँ पे क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर इसके आगे x लिखा है और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जा रही है तो इसका मान हमेशा ऑलवेज 0 आता है, एकदम रामबाण है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए क्या कि अगर आपके आगे x लिखा रहे, चाहे x² लिखा रहे, चाहे x³ लिखा रहे, चाहे पावर 4 लिखा रहे, डॉट डॉट कुछ भी लिखा है, और x का मान अगर यहाँ पे 0 की तरफ टेंड हो रहा है, और यहाँ पे अगर आपका साइन यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे या आपका यहाँ पे कॉस यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, इसका मान हमेशा 0 होगा। रामबाग, बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए आप लोग। चलिए आते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट डायरेक्शन टाइप का दिया है। ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ x और ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस एट ऑल एक्सेप्ट, कह रहा है 0 को छोड़ के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और ये कह रहा है कि एक कंटिन्यूअस है एट x = 2.9 पे। तो प्यारे बच्चों एकदम सिंपल सी बात है कि जो पहला स्टेटमेंट आपका fx बराबर लिखा है क्यूब रूट ऑफ x, या इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। प्यारे बच्चों इसका एकदम प्यारा सा ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। आप x की वैल्यू को रखते जाइए, ड्रॉ करिए, ये हो गया आपका y बराबर x की पावर 1/3 का ग्राफ। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हर पॉइंट पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x की पावर 1/3 जो है ये ऑल पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। क्या है, सतत है। मतलब इसके हर पॉइंट पे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल है, ठीक। तो इसका मतलब ये हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। लेकिन कह रहा है कि नहीं 0 पे नहीं है, यानी कि गलत कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि x बराबर 2.9 पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सिंपल सी बात है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x का भी ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये है आपका 1, ये है आपका 2। 2 पे इसकी वैल्यू 2 आएगी, 2 से आप 3 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 आएगी। एक कह रहा 2.9 पे, तब भी इसका मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब इसका प्यारे बच्चों सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर किसी भी, देखिए अब एक यहां पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं जो आपको ध्यान देने योग्य है। अगर कोई एक फंक्शन fx लिखा है, ये नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं एकदम कैलकुलस को हम लोग हवा बना दें। आप चाहे कैलकुलस की बात कर लीजिए, चाहे अलजेब्रा की बात कर लीजिए, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर लीजिए, चाहे वेक्टर एंड 3D की बात कर लीजिए, चाहे प्रोबेबिलिटी की बात कर लीजिए। अगर प्यारे बच्चों इसमें आपका अपना एक खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, कॉन्सेप्ट की एक अच्छी खासी अप्रोच नहीं है, पकड़ नहीं है, तो आप मान के चलिए कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कॉन्सेप्ट की भी जरूरत पड़ेगी, ट्रिक की भी जरूरत पड़ेगी और ग्राफिकल अप्रोच की भी जरूरत पड़ेगी। बड़े बड़े क्वेश्चन को आप नैनो सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, अगर ग्राफिकल अप्रोच आपका बड़ा स्ट्रांग है। अब आइए देखिए, हम जानते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन लिखा है, ये हर क्या होता है, ऑल इंटीजर पॉइंट पे, यानी कि ऑल पूर्णांक पे, इंटीजर्स पॉइंट पे, ऑल इंटीजर पॉइंट्स पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी कि किसी भी इंटीजर पॉइंट पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा।
इसका मतलब कि हर इंटीजर पॉइंट पे ए फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, असतत होगा। अगर असतत होगा तो हर इंटीजर पॉइंट पे इसको आप इसका dy बाई dx आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसका मतलब हर पॉइंट पे फंक्शन को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो हर इंटीजर पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत होता है। जब असतत होगा तो अकवलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो क्या देखिए, ये जो x पूछ रहा है, x बराबर 2.99 लिखा है, क्या एक इंटीजर है? नहीं है, इंटीजर नहीं। इसका मतलब कि इंटीजर को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल, मतलब कंटिन्यूअस होगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि x बराबर 2.99 पे f फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। हाँ, अगर यही पूछ देते हैं x बराबर 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं। क्यों? क्योंकि 2 क्या है, एक इंटीजर है। 3 पे पूछ देता है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये क्या है, एक इंटीजर है, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। आपको 4 पे पूछ देगा तो आप बताएंगे कि प्यारे बच्चों कि x बराबर 4 पे पूछे, चाहे 0 पे पूछे, चाहे -1 पे, -2 पे, -3 पे। एनडीए में, एयरफोर्स नेवी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि अब जो लेटेस्ट पैटर्न हो गया है डिफेंस का, जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका हो गया, स्टैंडर्ड लेवल का हो गया। आपसे चेक कर रहा है कि इंटर लेवल पे आपकी मैथ में कितनी पकड़ है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ये क्या है, इसका बी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑफिसर्स 650 एनडीए सीडीएस और नॉन ऑफिसर्स 2000। चूंकि सारे बच्चों को स्क्रीन पे आप लाना संभव नहीं है, तो जो हमारे लेटेस्ट सिलेक्शंस हैं उनको आपके सामने लगाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक, अगर आप भी चाहते हैं कि आप डिफेंस में एज ए ऑफिसर या नॉन ऑफिसर के रूप में आप देश सेवा करना चाहते हैं, तो आज ही आप ज्वाइन करिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच बहुत सुगमता के साथ उपलब्ध हैं। और ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके लिए आज इतने ही। तो जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।